मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि यार आईपी वर्जन 6 जो है वो कैसे लिखा जाता है, कैसा दिखता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है इस आईपी वर्जन 6 सीरीज का, जिसे आपको बड़े ध्यान से देखना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि हर तरीके का डाउट आपका क्लियर हो जाए, दुनिया का कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो रूल लिखे हैं, रूल अभी और भी हैं, पहले दो रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं यार आईपी एड्रेस दिखता कैसा है। तो देखिए आईपी एड्रेस हेक्साडेसिमल में आपको लिखना है और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये कैसा दिखता है, राइट। तो ये 8 सेगमेंट में होता है, तो हर सेगमेंट जो है वो कॉलम से अलग किया जाता है, यानी जो सेगमेंट है उसे डिवाइड करने के लिए बीच में कॉलम यानी इस तरीके से 2 डॉट लगाए जाते हैं और उसके बाद वो लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 सेगमेंट आपको बनाने हैं, 8 हेक्साडेसिमल में आपको लिखे हुए हैं और वो जो सेगमेंट है वो अलग करने के लिए बीच में आप कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हेक्साडेसिमल की कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एफ 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 सारे एफ लगा दिए मैंने। उसके बाद मैंने लिखा A 8 9 0, क्योंकि आपको पता है 9 तक होता है, उसके बाद A से स्टार्ट हो जाता है, A B C D E F। तो एक बार वही लिख देते हैं C D E F, ये हेक्साडेसिमल में लिख दिया मैंने। और 4 वैल्यू हर कॉलम से पहले या कॉलम के बाद होंगी, क्योंकि 4 बिट का ही ये 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज का ही ये होता है, राइट। तो आपको जो है 4 वैल्यूज में ये लिखना है, हर सेगमेंट में 4 वैल्यू होना जरूरी है। 3 किसी में नहीं होंगी, 2 किसी में नहीं होंगी, राइट। भले 0 लगे हो वहां पे, बट 4 के उसमें ही होगा ये, राइट। तो 4 के फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। और यानी ये जो टोटल साइज होता है इसका वो 16 बिट्स होता है, क्योंकि एक जो वैल्यू बनी है वो 4 बिट से बनी है, ये मैं आपको पता है। 2⁴ होता है तो 4 बिट से ये बना होता है, तो 4 बिट इसके लिए इस्तेमाल होंगे। तो इसकी 4 बिट बाइनरी क्या होगी 1 1 1 1, ये इसकी बाइनरी फॉर्म है। तो एफ को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 1 1 1, दूसरे एफ को लिखने के लिए भी 4 बार 1 लिखना पड़ेगा, तीसरे को लिखने के लिए भी 4 बार 1 लिखना पड़ेगा। तो टोटल जो बिट हो जाएंगी वो हो जाएंगे 16। तो 16 बिट का ये एक सेगमेंट होता है। इस तरीके से आपको सेगमेंट लिखते हुए जाने हैं, आप सेगमेंट लिखते हुए चले जाएंगे, राइट। आपने यहाँ पे 0 0 लगा दिया, आप कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। आपने 0 0 लगा दिया, फिर आपने लिखा A 0 0 1, फिर आपने लिखा 0 0 A B, फिर आपने लिखा A D 0 0। ये सपोज मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है, ये आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट्स में लिखा हुआ है और सभी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, कोई भी वैल्यू उससे बाहर नहीं है और सभी के अंदर 16 बिट्स हैं। इस वैल्यू का भी 16 बिट्स कन्वर्जन हो जाएगा, इसका भी 16 बिट, क्योंकि ये मैंने हेक्सा में लिखा है तो ये 16 बिट का साइज होता है। ये भी 16 बिट है, ये भी 16 बिट है। और आप ये देखें तो सभी का सम करेंगे आप 16 बिट का, तो एडिशन करने पे जो बनेगा वो बनेगा 128। तो इन सभी 16 बिट्स को अगर आप जोड़ते हुए जाएंगे सभी सेगमेंट की, तो टोटल आता है 128। तो आईपी एड्रेस इज ऑफ 128 बिट्स। बाइट्स नहीं लिखना है, बाइट्स नहीं होता है। बाइट का मतलब होता है एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, राइट। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, तो उस हिसाब से अगर बाइट में देखोगे तो ये 2 बाइट्स का है। हर सेगमेंट 2 बाइट का बना हुआ होता है और बिट्स के अंदर 16 बिट्स का बना हुआ होता है, राइट। तो आप बिट्स में याद रखिए, बाइट्स में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सभी जो कॉलन है, कॉलन से हर सेगमेंट के अंदर 16 बिट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन 16 बिट में हम नहीं लिखते, बाइनरी में हम नहीं लिखते, हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल की 4 वैल्यू होती है हर सेगमेंट के अंदर, राइट। तो कुछ आपको ऐसा आईपी एड्रेस दिखता है। अब इसमें आता है कि भैया पहला रूल क्या है आईपी एड्रेस को लिखने का। पहला रूल ये है कि अगर कहीं पर भी आपको इफ 2 ब्लॉक्स या फिर सेगमेंट आप इसे कह सकते हो, अगर 2 सेगमेंट में लगातार आपको सारे 0 दिख जाए, सारे 0, 2 सेगमेंट में लगातार आपको सारे 0 दिख जाए, तो उनको हटा के आप डबल कॉलन इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो उसका मतलब ही होगा कि वहां पे जो है 2 या 2 से ज्यादा लगातार सेगमेंट्स में 0 थे, राइट। 2 या 2 से ज्यादा, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के लिए ही आप ऐसा, मैं आपको बता देता हूं, चलो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो रूल 1 इज इफ 2 blocks contain consecutive zeros, omit them all and replace with double
डबल कॉलन साइन। यानी इस आईपी एड्रेस में अगर आप यहां पर देखें तो एक साथ दोनों सेगमेंट में सिर्फ 0 लिखे हुए हैं और कोई वैल्यू नहीं है 1। अगर कहीं पर 1 भी होता तो नहीं आप ये काम कर सकते थे। आप ये काम सिर्फ तभी कर सकते हो जब दो सेगमेंट्स में लगातार 0 लिखे हुए हो, ठीक है, कोई और वैल्यू ना हो और एक साथ होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि एक बार यहां लिखा है, एक यहां लिखा है, बीच में ये लिखा हुआ, नहीं, लगातार होना चाहिए। इस सेगमेंट में भी 0 0 0 0, इस सेगमेंट में भी 0 0 0 0। उस केस में आप इस एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा, ये चीज ऐसे रहेगी, ये चीज भी ऐसे ही रहेगी, ये चीज भी ऐसे ही रहेगी। इन दोनों को हटा के आप डबल कॉलन लगा दीजिए और बाकी को ऐसे ही रखना है। A001 00AB AD00 आप ऐसे लिखेंगे, राइट। इसके बाद तो आपको समझ आ गया कि इस एड्रेस को छोटा करके ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपको समझ आ रही है बात। अब एक सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे ये लगातार 3 सेगमेंट्स में 0 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 0 0 0 होता, तब क्या करते? तब क्या 3 बार कॉलन लगाते? आप कहोगे हाँ सर 3 बार कॉलन लगाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं 3 बार कॉलन लगेंगे? पहले वो बताएं। तो आप हैं एक सिंपल दिमाग जो कह रहे हैं कि हाँ 3 बार कॉलन लगाएंगे, राइट। जो थोड़े इनोवेटिव हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनके लिए बता दूं मैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, डबल कॉलन ही लगेगा उस केस में भी, राइट। तो अगर लगातार 3 0 है, तीनों सेगमेंट में 0 0 0 लिखा हुआ है, उस केस में भी जो इसका एब्रिविएटेड, इस जो छोटे जब हम कर देते हैं आईपी एड्रेस को, जब हम छोटा कर देते हैं तो उसे बोलते हैं एब्रिविएटेड आईपी, राइट। यानी छोटा कर दिया है हमने उसको, बट उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो आप इसे जब छोटा करके लिखेंगे तो सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये जो लगातार 3 0 0 0 थे तीनों सेगमेंट में, इसको अगेन आपने डबल कॉलन से हटाना है और बाकी वैल्यू को एज इट इज लिखना है AD00। अब कोई कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि बीच में 3 सेगमेंट में 0 था, क्योंकि आपने तो 2 वाले के लिए भी यही किया था, आपने 3 वाले के लिए भी यही किया था। भैया बात तो आप बड़ी सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया कि टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट हमेशा होंगे। लेकिन मेरे को ये कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, सपोज मेरे को किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ मिलता है, तो कितने सेगमेंट है भैया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। बीच में लगे हुए हैं जनाब ये 2 कॉलन। इसका मतलब क्या है कि भैया 5 तो लिखे हुए हैं, बीच में ये कॉलन लगा है, तो कितने सेगमेंट 0 रहे होंगे? 3 रहे होंगे, क्योंकि 5 + 3 होता है 8। तो 5 तो पहले लिखे हुए हैं, तो 3 सेगमेंट क्या रहे होंगे? 0 रहे होंगे, जिनकी जगह ये लगा दिया होगा। सिंपल है। तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे 3 बार 0 रहा होगा। अब आप कहते हो सर चलो 4 बार कर दो, फिर क्या होगा? क्योंकि होते हैं ना क्लास के अंदर, मैंने देखे ऐसे ऐसे भी होते हैं, सर सारे 0 कर दे तब क्या होगा सर? तो उसका भी जवाब दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बोला दिस इज मास्टर क्लास, आप इसके बाद उस्ताद हो जाएंगे आईपी वर्जन 6 के, तो भैया आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको कोई भी उल्टा सीधा कोई भी सवाल हो, राइट। तो अब चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे सर ये वाला भी ना आप 0 कर दो, आप ये वाला भी 0 कर दो। चलिए जनाब मैंने ये वाला भी 0 कर दिया। अब इसका आंसर क्या बनेगा? FF A890 CDEF, और ये लगातार चारों 0 हो गए। तो अब दोबारा डबल कॉलन आ जाएगा और बचेगा AD00, राइट। 1 2 3 4, अब सिर्फ 4 सेगमेंट मुझे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब बीच में ये डबल कॉलन जो है, ये कितने सेगमेंट 0 के लिए लिखा गया होगा? 4 सेगमेंट 0 के लिए, यानी 4 लगातार सेगमेंट 0 हमें लिखना पड़ेगा। अगर ये एड्रेस आ जाए और कहा जाए कि इसे एक्सपेंड करो, तो आपको कुछ नहीं करना, इन डबल कॉलन की जगह 4 बार 4 सेगमेंट में 0 लिख देना है। यानी FF A890 CDEF, और मुझे पता है क्योंकि ये 1 2 3 4 सेगमेंट है और टोटल आईपी वर्जन A6 में 8 सेगमेंट होते हैं, तो 4 बार मुझे 0 लिखना है, राइट। तब
तब जाके 8 सेगमेंट पूरे होंगे। तो 4 बार 0 लिख देते हैं, AD 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया वापस यही वाला फॉर्मेट। समझ आ गई बात? इससे अच्छा कोई नहीं समझाएगा भैया आपको, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं आपको बताएगा। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। आप कहते हो सर एक काम करो यार, ये ना सारे 0 कर दो। चलिए जनाब सारे 0 कर देते हैं, इसे भी 0 कर देते हैं। अब क्या लिखेंगे भैया? मेथड वही है, आपने अब क्या लिखना है? F F F F A8 90 C D E F। अब इन सबको ही हटा दो क्योंकि सारे 0 हैं, तो डबल कॉलन फिर आ जाएगा, बात खत्म। हाँ डबल कॉलन। अब आपको यार कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? भैया ऐसा ही होता है, आपने डबल कॉलन लगा देना, बात खत्म। इसका मतलब है आगे सब कुछ 0 है, मैंने नहीं लिखा। अब इससे ज्यादा आपका डाउट नहीं होगा, राइट? तो आपको समझ आ गया कि छोटा कैसे करना है। 1 2 3, तो 3 सेगमेंट लिखे हुए हैं, आगे कितने सेगमेंट 0 रहे होंगे? 5 सेगमेंट 0 रहे होंगे। तो इसको एक्सपेंड करना हो तो इस डबल कॉलन की जगह आप क्या करो? 5 बार 0 लिख दो, तो आपका फुल फॉर्म बन जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो, राइट? बट ऑलवेज रिमेंबर 0 लगातार होने चाहिए, राइट? तो ये रूल 1 है। आई होप रूल 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रूल 2 पे चलते हैं। रूल 2 कहता है colon must be used to represent the largest number of 16-bit sets of 0 as possible, right? तो चलिए इसमें, इससे पहले हमें एक चीज और पहले समझनी पड़ेगी कि क्या अगर कुछ ऐसा होता, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं एक और एड्रेस लेता हूं, और यहां पे एड्रेस में लेता हूं FFAB डबल कॉलन 0 0 0 0 0 0 0 0 डबल कॉलन ABDC डबल कॉलन 0 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 1 2 3 4 5 6 7 एंड A सपोज ये मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है। कितने सेगमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट इसके अंदर हैं, राइट? अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है कि भैया आपको ये पता है कि लगातार 0 होने पे आपने सेमीकोलन लगा देना है, तो आप इसे शॉर्ट पहले करके दिखाइए। तो आप इसे पहले जब छोटा करेंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले कॉपी में सॉल्व करिए, उसके बाद आगे आंसर देखिएगा, राइट? बाकी मैं आप पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है? तो मैं आपको टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज कर दो, इस सवाल को शॉर्ट में लिखिए जैसे अभी आपको समझाया है, राइट? चलिए जितने लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया है उनको मैं बता देता हूं उन्होंने सॉल्व करके क्या लिखा होगा। FFAB डबल कॉलन ABDC डबल कॉलन ABAA, उन्होंने ये लिखा होगा। 99% लोगों ने यही आंसर लिखा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, राइट? या जिन्होंने नहीं लिखा तो वो यही सोच रहे होंगे, क्योंकि जहां जहां लगातार 0 है डबल कॉलन लगा दो। तो भैया एक रूल और होता है कि ये डबल कॉलन सिर्फ एक बार लगेगा, सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पे अब आपने सपोज ये लगा दिया, अब 1 2 3 सेगमेंट हो गए। अब आपको क्या पता कि 3 के बाद जो 5 लगातार 0, क्योंकि 5 सेगमेंट रह गए, 3 सेगमेंट तो आपने लिख दिए। अब वो जो 5 सेगमेंट है वो कहां कहां आएंगे? 2 बार 2 सेगमेंट 0 यहां होगा, या यहां 3 सेगमेंट 0 होगा और यहां पे 2 सेगमेंट होगा। आपको क्या पता? देखो यहां पे 2 सेगमेंट 0 थे लगातार, यहां पे 3 सेगमेंट 0 थे, तो हो सकता है आप यहां 3 सेगमेंट 0 लगा दो, वहां 2 सेगमेंट 0 कर दो, राइट? तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए डबल कॉलन सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एक बार। एक आईपी वर्जन 6 एड्रेस में, आईपी वर्जन 6 के एड्रेस में 2 बार डबल कॉलन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि 3 बार 0 यहां पर था या यहां पर था, लगातार 0 जो सेगमेंट में था, तो आप इसको एक्सपेंड कर ही नहीं पाओगे, आपके साथ गलती होने के चांसेस हैं। तो आप डबल कॉलन कभी 2 बार एक एड्रेस में नहीं लगा सकते, राइट? तो उसके बाद ये रूल आप देखते हैं तो आपको ये रूल समझ आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आप इसका सही आंसर मेरे से पूछें तो इसका सही आंसर है FFAB। इस रूल के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है? इस रूल में क्या लिखा है? इस रूल में लिखा है डबल कॉलन
must be used to represent the largest number of 16-bit sets of zero as possible, कि जहां पर भी largest number of sets हो वहां पे डबल कॉलन का इस्तेमाल आप करें। तो यहां पे देखिए दो बार लगातार 2 सेगमेंट में जीरो है, यहां पे लगातार 3 सेगमेंट में जीरो है, तो आप इसके लिए डबल कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। ये रूल ये कहता है जहां पे लगातार ज्यादा जीरो हो, ज्यादा सेगमेंट्स में जीरो हो, आप उसके लिए डबल कॉलन का इस्तेमाल करें ताकि आईपी एड्रेस छोटा दिखे, राइट। तो यहाँ पे 3 लगातार सेगमेंट में जीरो है, तो इनको तो हम लिखेंगे कॉलन की हेल्प से डबल कॉलन लगा के, और इसका क्या करेंगे, अब सवाल ये आता है। तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं बताऊंगा कि इसका क्या करेंगे, पर मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा, तो अभी मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूं जो इस रूल में लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जहां पे ज्यादा सेगमेंट में जीरो थे उसको हमें शॉर्ट करना है और डबल कॉलन से लिखना है, तो ये बनेगा ए बी, राइट। हालांकि अभी ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं हुआ है, अभी और भी हो सकता है, बट इस रूल के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट ये बनेगा, राइट। जहां पे आपको बड़े वाले के लिए डबल कॉलन का इस्तेमाल करना है, छोटे वाले के लिए आप ऐसे ही रहने दें, राइट। तो ये रूल 2 है, तो रूल 2 भी आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अब रूल 3 पे आएंगे, राइट, और देखेंगे कि रूल 3 में क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो रूल 3 पे आ गए। रूल 3 में क्या है, रिमूव लीडिंग जीरोस। अब लीडिंग जीरोस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो सपोज एक आईपी एड्रेस है मेरे पास, कुछ भी ले लेते हैं, ABCD and 00CD A789 डबल कॉलन 0000 0000 डबल कॉलन 00 AB डबल कॉलन 0 A79 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही सेगमेंट रह गए, तो एक और लगा देते हैं F F F F, सपोज ये लगा दिया, राइट। तो ये 8 सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक आईपी वर्जन 6 एड्रेस बन गया, राइट। अब हम कहते हैं भैया रिमूव लीडिंग जीरोस। रिमूव लीडिंग जीरो से पहले आप पहले ये आईपी एड्रेस देखो, क्या कहीं पे लगातार जीरो है, हाँ जी यहाँ पर लगातार जीरो है, राइट। तो क्या इन्हें रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसे रिमूव करके पहले आप छोटा कर लें, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ABCD, क्योंकि जो पिछला रूल है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो अभी ये बन गया A789, और इनको हटा के मैंने डबल कॉलन लगा दिया है यहाँ पे, और बाकी एज इट इज लिख दिया है, राइट। इस आईपी एड्रेस में यहां तक शॉर्ट हो गया। अब इससे आगे अगर शॉर्ट करना है तो इन्होंने कहा है रिमूव लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो क्या होते हैं, जो किसी वैल्यू से पहले लगे होते हैं। तो यहां CD से पहले 00 लिखा हुआ है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यहां A से पहले 00 लिखा हुआ है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यहां पे इस A से पहले 0 लिखा हुआ है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो आउटपुट बनेगा ये और छोटा होने के बाद वो ये बनेगा F F F F ABCD डबल कॉलन CD डबल कॉलन A789 डबल, यहाँ पे ये आ जाएगा डबल, सॉरी यहाँ सिंगल कॉलन है और ये डबल कॉलन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 00 रहे होंगे सारे। इन दोनों जीरो को आप लीडिंग जीरो को रिमूव कर दो, खाली AB लिख दो, और यहाँ पे भी आप A79 लिख दो, इस जीरो को हटा दो क्योंकि लीडिंग जीरो को आपको रिमूव करना है। अब आप कहोगे यार सर अभी तो आप बता रहे थे कि हर सेगमेंट के अंदर 4 वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ तो खुद ही आपने छोटा कर दिया। तो यार ये बाय डिफॉल्ट है, अंडरस्टूड है कि अगर कहीं पे 2 वैल्यू लिखी है इसका मतलब उसके आगे 2 जीरो रहे होंगे। अगर कहीं पे 3 वैल्यू लिखी है सेगमेंट के अंदर, इसका मतलब इससे आगे वैल्यू 0 है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो बाय डिफॉल्ट है कि उसके आगे वाली वैल्यू 0 है, राइट। तो ये इसको आपको शॉर्ट करने का तरीका है। इसके बाद अगर मैं एक और आईपी एड्रेस यहां पे लिखूं, राइट, मैं यहां पे एक और आईपी एड्रेस लिखता हूं FFFF 0000 0000 AB 00 000A 0000 0000 A970, राइट।
ये एक आईपी एड्रेस मैंने लिखा है, तो पहले आप इसमें रूल लगाइए कि कहीं पर जहां लगातार जीरो है उन्हें आपको रिमूव करना है, राइट। तो अब देखिए यहां पर क्या आ गया, यहां ये केस आईपी एड्रेस का जो बना ये रूल 4 वाला केस बन गया। कैसे? क्योंकि यहां पर देखिए यहां भी लगातार 2 बार जीरो है, यहां पर भी लगातार 2 बार जीरो है, तो आपको ये बात तो मालूम है रूल 2 के अकॉर्डिंग कि एक ही बार डबल कॉलन लग सकता है, 2 बार नहीं लग सकता एक आईपी एड्रेस के अंदर, राइट। तो एक ही बार लगाना है, लेकिन अब वो यहां लगाएं कि यहां लगाएं, अगर ये कंफ्यूजन आ जाए, क्यों? क्योंकि दोनों जगह 2 सेगमेंट के अंदर लगातार जीरो है। पिछले वाले केस में जब रूल 2 पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने एक जगह 3 लगातार जीरो किए थे 3 सेगमेंट में, एक जगह 2 किए थे। तो जहां पर भी ज्यादा सेगमेंट में लगातार जीरो हो आपको उसे छोटा करके डबल कॉलन लगा के लिखना है, बाकी वाले को आपने छोड़ दिया। बट ऐसा केस भी तो आ सकता है कि यहां पर भी लगातार 2 ही सेगमेंट में जीरो हो और यहां पर भी लगातार 2 ही सेगमेंट में जीरो हो, तो फिर कहां पे डबल कॉलन लगाएंगे? क्या कहीं भी लगा सकते हैं? नहीं। इसका भी रूल है कि अगर 2 जगह ऐसी सिचुएशन बन जाए कि यहां पर भी 2 सेगमेंट में लगातार जीरो है और यहां पर भी 2 सेगमेंट में लगातार जीरो है, तो आपको हमेशा लेफ्ट वाले सेगमेंट को डबल कॉलन से हटाना है, राइट वाले को नहीं रिमूव करना है। तो यहां पे जो डबल कॉलन लगेगा वो लेफ्ट मोस्ट में लगेगा, जो रूल नंबर 4 कहता है। रूल नंबर 4 कहता है इफ देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर डबल कॉलन कैन बी यूज्ड, आप यहां भी यूज करते हो यहां भी यूज कर सकते हो, एंड द नंबर ऑफ जीरोस आर द सेम, क्योंकि यहां पर भी 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर भी 8 जीरो है। तो अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी दोनों जगह 8 8 जीरो है, तो कहां पे लगाएं डबल कॉलन? उस केस में लेफ्ट साइड वाले सेट पे आपको डबल कॉलन लगाना है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यहां डबल कॉलन लग जाएगा, ये हट जाएगा और यहां पे लग जाएगा ए बी 0 0, यहां पे 0 0 0 0 ए, यहां पे एज इट इज रहेगा और यहाँ पे A978, राइट। तो रूल 4 भी हो गया, लेकिन अब रूल 3 जो था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट अभी किया ही नहीं मैंने, मैं कर सकता था डायरेक्टली, बट अब मैं आपको दोबारा समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये अभी और छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा होगा? लीडिंग जीरो को आपको रिमूव करना है ए से पहले। क्या इन्हें रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये इसके पीछे लगे हैं, इस बी के पीछे लगे हैं, इनके आगे कोई वैल्यू है। अगर इनके आगे कोई वैल्यू नहीं होती तो इन्हें रिमूव कर सकते थे, क्योंकि देखिए इन जीरो के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, डबल कॉलन लगा हुआ है, यानी यहां पे कॉलन लगा हुआ है, यानी ये सेगमेंट में ये जीरो आगे की तरफ है, ए इसके पीछे है। आप उन्हीं को रिमूव कर सकते हैं जो सेगमेंट में आगे की तरफ लगे हुए हैं। ये जीरो सेगमेंट के अंदर पीछे की तरफ लगे हुए हैं, आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे ही क्योंकि मैंने एक बार डबल कॉलन का इस्तेमाल कर लिया तो मैं यहां पर इन जीरो को हटाने के लिए अब डबल कॉलन इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इनको शॉर्ट कैसे करूंगा? मैं इनको भी ये मान के चलूंगा कि ये आगे वाले लीडिंग जीरो है और ये वाला इसका पीछे की वैल्यू है। आगे वाले लीडिंग जीरो है, ये वाली इसकी पीछे की वैल्यू है। तो आप इसको शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? एफ 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 डबल कॉलन ए बी 0 0, ये जीरो नहीं हट सकते क्योंकि ये बी के पीछे लगे हुए हैं। ये तीनों जीरो हट जाएंगे क्योंकि ये ए के आगे लगे थे, खाली ए यहां पे रह जाएगा। इन तीनों जीरो को हटा के एक सिंगल जीरो आप लिख दो, क्योंकि ये उसके आगे के लीडिंग जीरो है, तो खाली 4 जीरो लिखने की जगह आप खाली 1 जीरो लिख दो। इसका मतलब भी यही होगा कि इस सेगमेंट के अंदर इसके आगे तीनों जीरो थे जो हमने इस रूल के अकॉर्डिंग हटा दिए होंगे, राइट। तो आप इसको 1 जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी 1 जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यहां पे कुछ रिमूव करने के लिए नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। तो शॉर्ट फॉर्म जो बनेगी इस आईपी एड्रेस की, एब्रिविएटेड फॉर्म, वो ये बनेगी, राइट। इसके बाद एक सवाल अब आपको देता हूं, आप सॉल्व करके दिखाइए। जीरो 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 ए बी सी ए बी 0 0 0 0 0 0 0 0 A 9 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 0 A 0 0, राइट। अब आप इसे जो अब तक आपने रूल पढ़े हैं, 4 रूल पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, और सॉल्यूशन में आपको फिर अब बताता हूं, राइट। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, उसके बाद आपने वीडियो आगे देखा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं इसे कैसे शॉर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर लगातार 3 सेगमेंट में जीरो है, बाकी यहां पे एक ही सेगमेंट में है। एक चीज आपको और याद रखनी है, कहीं पर अगर सिर्फ एक सेगमेंट में जीरो हो तो उसे आप डबल कॉलन से रिमूव नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे अभी उसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। सपोज यहां पे कुछ और लिखा होता, एफ 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 लिखा होता, एफ 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 एफ
एफ एफ एफ एफ, तो ये तो एज इट इज रहता है, इसमें तो कुछ शॉर्ट नहीं हो सकता। आप सोचोगे यार यहाँ पे ये लगातार एक जीरो लिखे हुए हैं चार एक सेगमेंट में, इसको डबल कॉलन कर देते हैं, नहीं हो सकता। डबल कॉलन के लिए मिनिमम 2 सेगमेंट में जीरो का होना जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट में जीरो होंगे तभी आप उसे डबल कॉलन से रिमूव कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते आप, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पे चलो वही सवाल पे आ जाते हैं। तो ये मेरा सवाल है, तो ये हो गया। तो अब इसे मुझे शॉर्ट करना है, तो रूल लगाते हैं। यहाँ पे भैया 3 सेगमेंट में जीरो है, आगे कहीं नहीं है, तो इसको तो रिमूव करके डबल कॉलन लगा दो। ये वाला लीडिंग जीरो है, इसको हटा दो और लिख दो ए बी सी। उसके बाद ये दोनों जीरो इसके बाद लगे हैं, तो ये पूरी वैल्यू ही मुझे लिखनी पड़ेगी, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये वाला जो जीरो है, चारों जीरो लगातार हैं, तो आगे के 3 हटा के खाली एक जीरो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, चाहे वो फिर जीरो के लिए हो चाहे किसी और वैल्यू के लिए हो। आप इन तीनों जीरो को लीडिंग जीरो मान के चलेंगे और पीछे वाले जीरो को लिख देंगे, राइट। तो ये शॉर्ट करने का तरीका है। ऐसे ही ये दोनों जीरो जो है लीडिंग जीरो है, क्योंकि ये ए के आगे लिखे हुए हैं और इन जीरो के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप इन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। तो A9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक ही जीरो आगे है, 2 तो पीछे लगे हुए हैं, तो इस वाले जीरो को आप हटा सकते हो, तो आप इसे हटा के लिखोगे A00। तो अगर इन्हें एक्सपेंड भी करना हो तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे जो डबल कॉलन है ये 3 सेगमेंट जीरो के लिए लिखा गया होगा, यानी यहाँ पे 3 सेगमेंट जो है वो जीरो रहे होंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एक्सपेंड करें तो आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू लिखी है A B C, यानी इसके आगे जीरो रहा होगा, तो आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे खाली जीरो लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 जीरो रहे होंगे। यहाँ पे A9 लिखा है, इसका मतलब इस सेगमेंट में 00 A9 रहा होगा, जिसे हमने रूल के अकॉर्डिंग हटा दिया होगा। ऐसे यहाँ पर A00 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे A के आगे जीरो रहा होगा, क्योंकि आपको पता है हर सेगमेंट में 4 वैल्यू होती है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आप कहते हो सर सारा कुछ ही जीरो है यार, अगर मेरे पास कोई ऐसा आईपी आ जाए कि सब कुछ जीरो लिखा है, सारी वैल्यू जीरो लिखी है, या बीच में कहीं ना एक 1 लिखा है सपोज, और ये सब कुछ जीरो है, सारे सेगमेंट जीरो हैं, ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे हम? अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो भैया कुछ नहीं करना। अब देखो ये सारे सेगमेंट जीरो है, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे 2 सेगमेंट लगातार जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सेगमेंट लगातार जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको इसे डबल कॉलन से रिमूव करना है, आपने इस सेगमेंट को डबल कॉलन से रिमूव कर दिया। यहाँ पे इन लीडिंग जीरो को आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा इसका। फिर यहाँ पे अब ये तो डबल कॉलन नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो ये आईपी एड्रेस बन जाएगा। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इसकी जगह ये 1 आ गया और इस पूरे की जगह डबल कॉलन आ गया, तो ये आईपी एड्रेस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो आपको अगर ऐसा आईपी एड्रेस दिख जाए और आपको कहा जाए या आप अपने माइंड में इमेजिन करो ये कैसा होगा, तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, राइट। आपको समझ आना चाहिए कि यार इसका मतलब क्या है, राइट। तो ये आपको समझ आ गया है। यहाँ पे मैंने रूल 5 लिख भी दिया है, डबल कॉलन कैन नॉट बी यूज्ड टू शॉर्टन अ सिंगल 16 बिट सेट ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर सिंगल एक ही सेगमेंट के अंदर जीरो है, बाकी सब जगह वैल्यू लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, तो आप इसको डबल कॉलन से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, राइट। चलिए एक सवाल और करते हैं, जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना ही आपको याद होगा। तो एक सवाल और कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं F F F F 0 0 0 0 A B C D E E F A B 1 0 0 0 0 0 1 1, यहाँ पे A983 8977 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या इसे शॉर्ट किया जा सकता है? भैया यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा मुझे शॉर्ट करने लायक नहीं दिख रहा, तो ये कितना शॉर्ट हो पाएगा? ये FF तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं हो सकता। ये सिंगल सेगमेंट जीरो है, तो इसे डबल कॉलन से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसमें लीडिंग जीरो वाला रूल लगा दो। इन 4 जीरो की जगह आप सिंगल 1 जीरो लगा दो, राइट। ABCD में कुछ छोटा नहीं हो सकता, चारों वैल्यू हैं। EF AB ये भी छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे तीनों जीरो बाद में है, क्योंकि 1 के बाद लगी हुई है, इनके आगे 1 लिखा हुआ है, इसलिए ये भी छोटा नहीं कर सकते आप, ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2 लीडिंग जीरो है जो 1 से आगे लिखे हुए हैं, इनके आगे कुछ नहीं लिखा, तो इन्हें आप हटा के खाली 1 1 कर सकते हैं। यहाँ पे A983 और यहाँ पे 8977, भैया इससे छोटा
छोटा ये आईपी एड्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि इस तरह के आईपी एड्रेसेस बहुत कम आते हैं, अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही रहती है, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, राइट। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईपी एड्रेस जो होता है वो जनरली मैं आपको बता दूं कि 128 बिट का बना होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग की जो 64 बिट्स होती हैं उन्हें आप सब प्रीफिक्स कहते हैं, ग्लोबल प्रीफिक्स कहते हैं, या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो वो नेटवर्क आईडी होता है। और जो लास्ट की 64 बिट होती हैं वो आपका इंटरफेस आईडी होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी तो मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना सिखा दूं, तो इनकी डिटेल क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, सबनेट प्रीफिक्स क्या है या ग्लोबल प्रीफिक्स क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से और पढ़ेंगे। बट अभी मेरा जो पर्पस है वो आपको सिर्फ ये सॉल्व करना था, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। इसके बाद अगर आपको ये आ जाए कि भैया ये एक आईपी एड्रेस आपको दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व करके बताओ, तो कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सेगमेंट लिखा है, आगे डबल कॉलन लगा है, तो सब कुछ जीरो रहा होगा, और एंड वाला जो सेगमेंट है उसमें क्या रहा होगा, उसमें 000 ए रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको अगर एक्सपेंड करने को आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे खाली ए लिखा है तो ये इसके आगे लीडिंग 0 रहे होंगे, ये इसका एक्सपेंशन बन जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ऐसा कोई एड्रेस दिया है तो इसे एक्सपेंड कैसे करना है, क्योंकि डबल कॉलन लिखा है तो इसका मतलब सब कुछ 0 रहा होगा, क्योंकि आगे सिर्फ एक सेगमेंट लिखा है, यानी 7 सेगमेंट में 0 होगा, और लास्ट वाले सेगमेंट में ए होगा, और उसके आगे भी 3 0 होंगे जो हमने रिमूव कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। तो सारे रूल मैं डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपको आईपी एड्रेस समझ आ गया होगा। एक लेक्चर अभी इसके बाद में और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ और सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बाकी मेरे कैमरे की बैटरी खत्म होने जा रही है। आप ख्याल रखिए अपना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दुआओं में याद रखिए।